तो दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके उस टाइम को बचाएगी जिस टाइम को आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भाइयों, अभी एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके आधार पर हम किसी भी डेट को फिक्स या कंफर्म कर सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जिन्हें समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं उन बेसिक फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो एग्ज़ाम के लिए निकल कर आती है वो ये है कि क्या इस कंडीशन में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। अभी कंडीशन इतनी नॉर्मल नहीं है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। सेकंड जो बात हमारे सामने आती है वो ये है कि यदि CASP एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है तो उसके लिए पहले वह 1 महीने पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि IAF का एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा। यहाँ पर ये बात अभी कन्फर्म नहीं है। इसके साथ ही जो अगली बात है वो ये है कि CASB हमेशा ही FCAT का एग्ज़ाम एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम से पहले ही कंडक्ट करवाती है और FCAT के एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में होने वाले हैं। तो इस आधार पर भी हम विचार कर सकते हैं कि एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम कब होगा। इस आधार पर भी सोचा जा सकता है कि एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम FCAT के एग्ज़ाम से पीछे होना है। इसके साथ ही अगला जो बेसिक फैक्ट है वो है एक वायरल मैसेज। हालांकि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन इस वायरल मैसेज में भी एयरफोर्स के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की डेट सितंबर में ही दी गई हैं। तो इसके आधार पर भी हम कुछ कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसके साथ ही वेदर कंडीशन भी एग्ज़ाम डेट को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जुलाई में और जो अब मानसून का सीज़न शुरू होने वाला है। अब इस सीज़न में देश के कई इलाकों में जो है कंडीशन ख़राब हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के चांस कम हो जाते हैं। इस बात को लेकर आप शायद परिचित होंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होते हैं वो या तो पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर बाद में सितंबर, अक्टूबर इन मंथ्स में करवाए जाते हैं जब वेदर कंडीशन हमारे अनुकूल होती हैं। तो इस कारण से भी एग्ज़ाम के सितंबर में होने के चांस हैं। इसके साथ ही जो लास्ट बेसिक फैक्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा, यदि आपने एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें 5+ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो CASB अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप दोनों का एग्ज़ाम है वो किस डेट को करवाए। तो यदि ये कंफर्म ही नहीं है कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम किस डेट को कंडक्ट करवाया जाएगा, तो उसमें करंट अफेयर्स किस डेट तक के दिए जाएंगे या कब तक के दिए जाएंगे ये भी कंफर्म अभी नहीं है। यदि CASB एग्ज़ाम को सितंबर तक कंडक्ट करवाती है तो वह आपके जो अब महीना चल रहा है, आपके करंट अफेयर्स 2 से 3 महीनों के ज़्यादातर आते हैं। तो CASB को ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके एयरफोर्स के जो वाई ग्रुप का एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स का सर्किल जो रखना है आपका, कब तक की टाइम रखनी है, कितने टाइम के आपके करंट अफेयर्स आपके लिए लाने हैं। तो ये भी एक बेसिक फैक्ट हो सकता है। तो इस आधार पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम की जुलाई में होने की संभावना कम है, सितंबर या फिर बाद के जो मंथ हैं उनमें होने की चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अभी मैं आपके सामने ये बात नहीं कह रहा हूँ कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वह 100% सितंबर या 100% बाद में होने वाला है। आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो जारी रखें, जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से और अच्छी तरह से और प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, जिससे आपको हमेशा तैयार रहना है। आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन आपको हमेशा ही इसके लिए तैयार रहना है। आप अपनी हमेशा तैयारी चालू रखिए। आपके लिए एग्ज़ाम कभी हो, जुलाई में हो या फिर बाद में हो, आपको एग्ज़ाम तो देना ही है। तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से अच्छी तरह से जारी रखिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके लिए। आप समझ गए होंगे कि एयरफोर्स एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने के ज़्यादा चांसेज हैं।